नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसे तपस्वी को जिन्होंने बड़ा मुश्किल जीवन जिया है और ये उनकी अपनी चॉइस है। ये जैन परंपरा के मुनि हैं। पूरी दुनिया में इनके करोड़ों अनुयायी हैं। ये कड़वे वचन बोलते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी लोकप्रियता बहुत है और समाज के अलग अलग लोगों से मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इनको आपकी अदालत में बुलाने के लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मुनि श्री तरुण सागर महाराज को। प्लीज और आज के इस विशेष कार्यक्रम के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है जाने माने शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट जेएस राजपूत को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज जेएस राजपूत की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्जाम लगाऊं, सफाई मांगूं, एक नजर डालेंगे मुनि तरुण सागर के जीवन पर। जैन मुनि तरुण सागर को क्रांतिकारी संत कहा जाता है। मुनि तरुण सागर की विशेषता है कड़वे प्रवचन। इनके प्रवचन सुनने के लिए देश भर में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। मुनि तरुण सागर कड़वी बातें बोलते हैं और इनके कड़वे प्रवचन पुस्तक के रूप में भी लोकप्रिय हुए हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के एक गांव में जन्मे मुनि तरुण सागर ने 13 वर्ष की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ली। मुनि तरुण सागर ने सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिया। ये कपड़े नहीं पहनते और हमेशा पैदल यात्रा करते हैं। मुनि तरुण सागर के करोड़ों अनुयायी हैं, लेकिन ये चर्चा में रहते हैं अपने बेबाक विचारों की वजह से। तो आपकी अदालत में आज का एक खास मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम मुनि तरुण सागर पर। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनकी जीवन शैली व्यावहारिक नहीं है। मुनि जी, ये सही है कि आप छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके चले गए थे? तो क्या हुआ था कि नंबर नहीं आए थे, माँ ने डांटा था या पिताजी ने पिटाई की थी? देखिए, मेरा जो वैराग है वो गॉड गिफ्ट है और ना ऐसा कुछ घटा, ना ऐसा कुछ देखा, ना माँ ने डांटा, ना पिता नाराज हुई। ईश्वर प्रदत्त संस्कार जो मुझे मिले, जिनकी वजह से मैंने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा और महावीर के रास्ते पर आ गया। और मुझे लगता है कि रजत जी, मैंने भी छोड़ा है, आपने भी छोड़ा है, पर दोनों में बुनियादी फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि मैंने भगवान को पाने के लिए संसार को छोड़ दिया, आपने संसार को पाने के लिए भगवान को छोड़ दिया। मैंने तो सुना कि आप कहते थे कि मैं भगवान बनना चाहता हूं। आप भगवान बनने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया। इसमें भी तो लालच है। कहा जाता है, दुनिया में कहा जाता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ करना पड़ता है। 13 साल की उम्र में 6ठी क्लास में पढ़ते पढ़ते इतनी समझ आ गई थी कि वैराग्य क्या होता है, संन्यास क्या होता है, भगवान कहाँ मिलेंगे। कहते ना कि समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है और जो ये ना समझे वो उम्र भर होता है। मुझे ये पता चला कि आप जलेबी खाते खाते सन्यासी बन गए। बचपन में मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। 6वीं कक्षा पढ़ रहा था, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
6वीं कक्षा तक ही अध्ययन किया और 13 साल की उम्र में मैंने घर परिवार छोड़ दिया। तो बचपन में मुझे जलेबी बहुत पसंद थी। स्कूल से वापस घर जा रहा था और एक होटल पड़ती थी, वहाँ पर बैठ के जलेबी खा रहा था। पास में ही जो मेरे गुरु है आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज, उनका प्रवचन चल रहा था और प्रवचन में वो कह रहे थे कि तुम भी भगवान बन सकती हो। ये शब्द जब मेरे कानों में पड़े तो जलेबी का रस तो जाता रहा और भगवान बनने का रस पैदा हो गया। लेकिन भगवान बनने के लिए खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, कपड़े छोड़े, तो अब लगता तो नहीं कहीं गलती हो गई थी, पहले ही ठीक ठाक थे? मुझे अपने निर्णय पर कभी पछतावा नहीं हुआ। एक टिस मेरे मन में ज़रूर रहती थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई मुर्दा नहीं फूंका। लेकिन एक दिन मुझे लगा जैसे महावीर मुझसे कह रहे हो कि तरुण सागर, तुम्हारा जन्म मुर्दा फूंकने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मुर्दा हो चले समाज में प्राण फूंकने के लिए हुआ है। और मैं उसी दिन से समाज में प्राण फूंकने के लिए निकल पड़ा और आज तक वो काम कर रहा है। लेकिन सांसारिक तौर पर अब मैंने सुना कि आप एक ही बार खाना खाते हैं, आप नहाते नहीं हैं, ताई आप ब्रश नहीं करते हैं, दांत साफ नहीं करते हैं, ये कैसा जीवन है? आपने बिल्कुल ठीक सुना कि मैं नग्न रहता हूँ, दिगंबर रहता हूँ। दिगंबर अवस्था जो है वो प्राकृतिक रूप है, यथाजात मुद्रा, जैन शास्त्रों में बताया है। मुनि वो होता है जो समाज की नग्नता को ढकने के लिए अपने तन के वस्त्र तक उतार कर फेंक देता है। लेकिन मुनि जी, वो पुराने ज़माने की बात थी। 21वीं सदी के ज़माने में दुनिया कहाँ पहुँच गई और आप बगैर कपड़े के घूम रहे हैं? आप ठीक कह रहे हैं। ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के दिल और दिमाग में उठती होगी। ठीक है, वो श्रद्धा की वजह से ये सवाल नहीं कर पाते होंगे जो सवाल आप कर रहे हैं। आप ठीक जानना पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा अपना कहना है कि पहले दुनिया को ये समझना ज़रूरी है कि दिगंबर मुनि होता क्या है। केवल ये पिछी और ये जलपात्र है, कमंडल, इसको लेने से कोई मुनि नहीं हो जाता है। मुनि के संबंध में मैं 4 पंक्तियाँ कविता के रूप में बोलना चाहूँगा कि दिगंबर साधु किसे कहते हैं, दिगंबर मुनि किसे कहते हैं? जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके तन पर कपड़े नहीं, जिसके मन में लफड़े नहीं, जिसके वचन में झगड़े नहीं, जीवन में कोई रगड़े नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसका कोई घर नहीं, किसी बात का डर नहीं, दुनिया का असर नहीं और जिससे बड़ा कोई सुपर नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। जिसके संग बीवी नहीं, जिसके साथ टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। और रजत जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति होगा दुनिया में जिसको कभी नाई की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी लोहार की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी सुनार की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी तेली की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी मोची की ज़रूरत ना पड़ती हो, कभी धोबी की ज़रूरत ना पड़ती हो? ऐसा व्यक्ति ढूंढने पर भी पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है, वो है दिगंबर मुनि। धोबी की ज़रूरत नहीं, फिर भी सबको धोता है, उसे कहते हैं दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनि हैं। ढकने के लिए कभी मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं, जब बैठते हैं तो अपने सामने डेस्क रख लेते हैं। जब इतनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए रखते हैं, अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या बिगड़ जाता है? नहीं, लंगोट हाँ, जिन लोगों को मेरी मुद्रा से तकलीफ है, जिन लोगों को मेरी मुद्रा से परेशानी है, तो मैं 1 मीटर की लंगोट पहनूं, उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा कपड़ा आंखों पे डाल ले, जब मुनि दिखे उसको बात खत्म हो जाए। उनको तकलीफ नहीं है
वो तो आपकी सुविधा के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं तो चलता हूँ तो दिगंबर ही चलता हूँ, दिगंबर अवस्था में ही चलता हूँ। और देखिए कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो जैसे अब मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं या ये डेस्क का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, शरीर को ये तो हमारा ये पहचान है, इसको मैं पीछे नहीं रख सकता हूँ, ये हमारी पहचान है। ये साधु जो है ये जीव रक्षा के लिए होता है। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है पीछे क्यों है। तो जो छोटे छोटे जीव है जो आंखों से दिखते नहीं हैं, वहाँ जब मैं बैठूंगा तो परिमार्जित करूंगा ताकि वो जीव हट जाएं। मैं नहीं चाहता हूँ मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा हो, उसको तकलीफ हो, उसको कष्ट हो। तो जैन धर्म तो अहिंसा की बात करता है और अहिंसा के लिए मुनि तो उसके चरम उत्कर्ष है, इसलिए वो उसका इस्तेमाल लेकिन मुझे लगता है कि जैसे बाकी सब चीज़ों का परित्याग कर दिया, कपड़े का कर दिया, खाना एक बार खाते हैं वो भी खड़े होकर के खाते हैं, इतना सब है। अगर एक लंगोट पहन लेते तो क्या मुश्किल था? इतनी कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। लंगोट आता है तो केवल लंगोट नहीं आती है, बच्चा पैदा होता है उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है तो लंगोट आती है। लंगोट में जेब नहीं होता है, लंगोट में जेब नहीं होती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो जेब आता है, और जब जेब आता है तो साथ में फरेब भी आता है। जब जेब आती है तो साथ में फरेब भी आती है, और फिर फरेब अगर आ गई तो फिर दुनिया में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए बदलते ज़माने में जहाँ कार है, जहाँ ट्रेन है, बुलेट ट्रेन चलती हैं, रॉकेट हो रहे हैं, हवाई जहाज़ हैं, आप पैदल चल रहे हैं। पैदल इसलिए चलते हैं कि अगर वो गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी उनके पास है नहीं। मुनि तो वो होता है जो तिल तुष मात भी परिग्रह अपने पास नहीं रखता है, ये पिछी और ये कमंडल। आप अगर कार में जाते, आप ट्रेन में जाते तो ज्यादा लोगों को मिल सकते थे, ज्यादा जगह कवर कर सकते थे। आपकी अदालत में आपको आने में 6 महीने लग गए। आदि ने कहा जियो और जीने दो, पहले खुद जियो। अगर आपको खुद को जीना आ गया तो दुनिया को जीने का अवसर अपने आप मिल जाएगा, अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मुनि जी वक्त के साथ बदलता है ना। भगवान महावीर के वक्त में फोन तो नहीं थे, माइक्रोफोन नहीं थे, अब आप माइक्रोफोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप फोन का भी इस्तेमाल करते हैं, आप किताबें भी लिखते हैं। देखिए थोड़ा एडजस्टमेंट करना चाहिए। नहीं, महावीर के जो सिद्धांत है, भगवान ऋषभदेव के जो सिद्धांत है, जैन धर्म के जो सिद्धांत है, मैं सिद्धांतों को नहीं बदल सकता हूँ, दृष्टांतों को बदल सकता हूँ। 2-2-4 पहले भी होते थे, 2-2-4 आज भी होते हैं। तो ये शाश्वत सिद्धांत है, दुनिया आएगी जाएगी, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आपको भगवान न करे कोई तकलीफ हो जाए, कोई हार्ट अटैक आ जाए, तो एम्बुलेंस पे लेके जाएंगे या वहां भी पैदल जाएंगे? नहीं, जाएंगे ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है तो जैन मुनि अस्पताल में एडमिट नहीं होता है, वो जाता ही नहीं है, कभी दवाई नहीं लेगा, कोई इंजेक्शन नहीं लेगा, फला नहीं लेगा, ढिला नहीं लेगा, वो जाएगा ही नहीं। पैदल एम्बुलेंस की तो सवाल ही नहीं उठता, वो जाएगा ही नहीं। ऐसे भी हमने मुनि देखे हैं जो हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो महावीर का मार्ग नहीं है, वो अपवाद मार्ग है। महावीर का मार्ग जो असली है, महावीर वो राजकुमार थे, महावीर राजकुमार थे, राजपुत्र थे, लेकिन एक समय उनको बैराग आया और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। एक बात याद रखना चाहिए, महावीर ने कहा कुछ पाना है कुछ छोड़ो, कुछ पाना है कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है बहुत कुछ छोड़ो, पर सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ो। अब छोड़ने के कहाँ बात हो रही? देखिए ये आपके यहाँ से जो पत्रिकाएं छपती हैं वो देखी मैंने, अहिंसा महाकुंभ। अब ये आपकी तस्वीर छपी हुई है, कमल का फूल बना है, उसके ऊपर आप बैठे हैं, चारों तरफ महिलाएं हैं जो आरती लेकर खड़ी हैं। अब ये छोड़ा क्या? ये तो पाया ही पाया है। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। तो
पाया ही पाया, आप कह रहे हैं कि पाया ही पाया है, लेकिन ये जो व्यवस्था आपने मुझे बताई, ये व्यवस्था समाज करता है, वो व्यवस्था देखता। यहाँ पर मैं बैठा, ये आसन लाया गया, ये चौकी लाई गई, तो ये समाज का काम है, वो आदर देता है, सम्मान देता है, ये समाज की ड्यूटी है। मुझे तो नीचे बैठने की ज़रूरत पड़े तो नीचे भी बैठ जाऊँगा, ऊपर बैठने की ज़रूरत होगी ऊपर बैठ। ऊपर सिंहासन पर सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है कि वो मजबूरी है। लाइट चली जाती है तो दीपक जलाते हैं और दीपक को ऊंचे स्थान पर रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि उसकी रोशनी चारों तरफ फैले। संत भी गुरु भी मुनि भी जलते हुए दीपक है, उनको ऊंचे आसन पर इसलिए बिठाते हैं कि उस समाज पे रोशनी फैले, पूरे समाज पे उनका प्रकाश की किरण फैले। फिर दूसरी बात, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि कई बार लोग कहते हैं कि मुनि जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, लेकिन आप ऊंचा बैठते हैं, हमें ज़मीन पर बिठाते हैं, इसका मतलब आप अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो महावीर बहुत प्यारी बात करते हैं, उन्होंने कहा, वही शब्द मैं दोहरा रहा हूँ कि मैं ऊंचा बैठ कर के भी बड़ा हो गया ऐसा नहीं, मैं ऊंचा बैठ कर के बड़ा हो गया ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ कर के छोटे हो गए ऐसा नहीं, आप नीचे बैठ कर के भी बड़े हैं, मैं ऊपर चौकी पर बैठ कर के भी छोटा हूँ। वो इसीलिए कि मैं चौकी पर बैठा हूँ तो चौकीदार हुआ, आप ज़मीन पर बैठे हैं जमींदार हुए। ये बता दीजिए कि जो 13 साल की उम्र में आप भगवान बनने निकले थे, भगवान बन गए या अभी बाकी है थोड़ा? अभी मैंने चलना शुरू किया है और अभी उस रास्ते पर चल रहा हूँ। कितनी जन्म साधना करना पड़ेगी ये कहना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, लोग मुझे बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, बहुत ही भावना से देखते हैं, वो उनकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन अभी तो मैं चलना शुरू किया है, अभी बहुत कुछ चलना है। आपका ये सफर है, इसको लेकर और बहुत सारे इल्जामात मेरे पास में हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम मुनि तरुण सागर पर। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि आपको किसी चीज से मोह नहीं है, न बैंक खाता है, न जेब में कुछ पैसे हैं। अरे जेब ही नहीं तो पैसे कहाँ से होंगे भैया? तो लोग मेरे से बोलते हैं, मुनि जी हम आपसे बहुत प्रभावित है, हम हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भैया, जिस आदमी की ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा? तो जिस आदमी के कोई ड्रेस नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, उसको रक्षा करने के लिए ऐसे बड़ी संख्या में पुलिस वाले क्यों दिखाई देते हैं? ये देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, आप बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस, ये आप चल रहे हैं और आपके आसपास ये ब्लैक कैट कमांडोज। देखिए, मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, वहाँ की सरकार मुझे राज्य की अतिथि के रूप में स्वीकार करती है, और जब वो राजकीय अतिथि का दर्जा देती है तो उस सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, वो सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है, वो अपना काम करती है, मुझे उससे कोई मुनि जी, मतलब भगवान नहीं। महावीर का तो सिद्धांत अहिंसा का है, इनके हाथ में तो SLR हैं, अगर गोली चल गई तो 50-60 लोग वैसे मर जाएंगे। दीवार पर कुछ ना लिखें, ये बताने के लिए तो कुछ लिखना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सरकार अपनी ड्यूटी निभाती है, मैं उससे परहेज नहीं करता हूँ। अगर वो रखती है और ये व्यवस्था देखती है तो अच्छा, ये तो सरकार की भी ड्यूटी बन जाती है, जहाँ हजारों। आप ही कह रहे हैं कि, एक मिनट, अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आप ये मोर पंख रखते हैं कि कोई कीटाणु भी ना मरे, जहाँ बैठे उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे वो बंदूक वाले खड़े हैं, और वो बंदूक भी नहीं है, SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल, एक बार चल गई तो 50-60 वैसे ही मर जाएंगे। नहीं वो चलती नहीं है, और वो उनको मैं बोलता हूँ कि इसका लॉक करके रखो, क्योंकि मुझे भी डर लगता है उससे। क्योंकि मेरे पास सबसे नज़दीक खड़े होते हैं, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन अहिंसा के पुजारी हिंसा के वेपन अपने साथ रखें, ये कैसे स्वीकार?
मेरा 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 उसमें कोई वो नहीं रहता है, ठीक है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था करते हैं, तो मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ और मनाही भी नहीं करता हूँ। देखिए, आप पाकिस्तान के बारे में बयान देते हैं, आप पाकिस्तान को शैतान कहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे तो गोली चलाएंगे, टैंक ले जाएंगे, हिंसा नहीं होगी? ये सवाल आपका बड़ा मार्मिक सवाल है। जब मेरे से मीडिया के लोग आकर पूछते हैं, चूँकि बरसों से ये चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं होता तो हिंदुस्तान आज पता नहीं कहाँ होता और कितनी तरक्की कर रहा होता। इसलिए कहा कि उसको समझाइए, वो प्रेम की भाषा है, या जिस तरह से पिछले 60 साल से समझा रहे हैं, तो कहाँ समझ में कहाँ आया उसको। लेकिन अगर जैन मुनि भी प्रेम की भाषा छोड़ के बंदूक की भाषा करेंगे तो अहिंसा की बात कौन करेगा? नहीं, बात नहीं कर रहा। तो मीडिया ने मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा भाई इसका तो ये है कि वो उसको उस भाषा में समझाइए। कहते ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक पोंगरी में डालो, निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी होने वाली नहीं है। जैसे आपने 13 साल की उम्र में संसार को छोड़ दिया और भगवान के प्रति आपकी आस्था थी और आपके प्रेम की वजह से, आपको क्या लगता है आज 21वीं सदी के जो युवा हैं उनकी भगवान की तरफ जो आस्था है जो कम हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, युवा की जो आस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भगवान को पुकारने वाले लोग हैं वो दिल से नहीं पुकारते हैं। जो भक्त है सभी धर्मों के लोग हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, पर जो दिल से पुकार होना चाहिए वो पुकार नहीं होती है। पुकारा तो कभी सबरी ने था और दुनिया ने देखा श्री राम चले आए। पुकारा तो कभी मीरा ने था और दुनिया ने देखा श्री कृष्ण चले आए। पुकारा तो कभी चंदन वाला ने था और दुनिया ने देखा कि महावीर चले आए। और पुकारा तो राजा जी शर्मा ने है और दुनिया ने देखा तरुण सागर चले आए। तो जो हमारी पुकार है वो पुकार दिल से नहीं निकलती है, इसलिए प्रार्थना पूरी नहीं होती है। और मेरा अपना मानना है, दिल से पुकार की जाए, दिल से प्रार्थना की जाए, देर सवेर ही सही, वो प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। सारी बातें कहते हैं तो ये कड़वे वचन क्यों कहते हैं आप इसको? प्यार से नहीं बात कर सकते आप लोग? राजा जी शुरू के 10 साल में बहुत प्यार से बोला, बहुत मीठा 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 बोला। लेकिन उस मीठे बोलने का दुष्परिणाम ये हुआ कि मैं बोलता था, लोग सोते थे। मैं बोलता था, लोग सोते थे, उन्हें लगता था मुनि जी लोरी गा रहे हैं। एक दिन मुझे लगा जैसे महावीर मुझसे कह रहा है कि तरुण सागर ये अंधे और बहरे लोग हैं। और उस समय मुझे सुनने के लिए ये हजारों लोग नहीं आते थे, बामुश्किल से 25-50 लोग आते थे। और 25-50 भी जिनको बेटा दुकान पर नहीं चढ़ने देता था और बहू घर में टिकने देती थी, वो आ जाते थे। तो मुझे लगा महावीर ने कहा, मुनि तरुण सागर ये अंधे और बहरे लोग हैं, ये ना आपको कुछ सुन पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, इसमें टाइम बर्बाद मत करो। अगले ही दिन में एक ऐसा वक्तव्य दिया, हिंदुस्तान का आधा जैन समाज मेरे खिलाफ था और मुझ पर इस बात का दबाव था मैं अपना वक्तव्य वापस लूँ। लेकिन मैंने कहा ये वक्तव्य वापस लेने का सवाल नहीं उठता है, ये मेरे जीवन की सोची समझी रणनीति है। मुझे सारे जीवन इसी मिशन पर काम करना है, कोई चले ना चले मैं इस मिशन पर चलता रहूँगा। पर वो पंक्ति आपको याद होगी ना कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके साथ काफिले होते हैं। यदि आप बाप बेटी की बात करें, आपने तो शादी नहीं की, आपका तो परिवार नहीं है, आप लोगों को बताते हैं पति पत्नी के रिश्ते कैसे अच्छे होने चाहिए। मैंने संसार छोड़ा है, समाज नहीं छोड़ा। मैंने संसार छोड़ा है,
समाज नहीं छोड़ा, इसी समाज में रहता हूँ और समाज में जो घटता है उस पर नज़र रखता हूँ। इसीलिए पति पत्नी के संबंध या जिस पर मैं टिप्पणी करता हूँ वो टिप्पणी ऐसी करता हूँ कि लोग उसको, उनकी बात, उनको स्वीकृति देना पड़ती है, स्वीकृति में सिर हिलाना पड़ता है। बतौर उदाहरण पत्नी की परिभाषा मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। पत्नी की परिभाषा, पत्नी 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 पत्नी, जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे उसकी मनी, वही पत्नी है। हर मुझे कोई काम तो है नहीं, मुझे कोई झाड़ू लगाना हो, पोंछा लगाना हो, बर्तन मांजना हो, ऐसा मेरे पास कुछ काम तो है नहीं। मैं बैठा रहता हूँ, चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ और नई नई परिभाषा अपने हिसाब से। कैसे पता चलता है सास बहू में क्या चलता है, आपको कैसे पता चलता है? नहीं, देखिए देखिए देखिए, मेरा कोई घर नहीं है लेकिन मुझे घर घर की कहानी याद है। मेरा कोई घर नहीं है लेकिन मुझे घर घर की कहानी याद है और इसीलिए उस पर टिप्पणी करता हूँ, विवेचना करता हूँ और लोग मेरी बात को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। वो मुझे सिर्फ सुनते ही नहीं हैं बल्कि चुनते भी हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप अंधों के शहर में आईने बेच रहे हैं? कोई जागे ना जाएगी ये मुकद्दर उसका। लोग मेरे सवाल करते हैं, मुनि जी आपको सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं, तो क्या आपको लगता है ये आपका प्रवचन सुनने के बाद ये लोग सुधर जाएंगे? तब मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहता हूँ, कोई जागे ना जागे ये मुकद्दर उसका, मेरा फर्ज है आवाज लगाती रहना। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि ये लोगों को गलत बातें सिखाते हैं। आप कड़वी बातें बोलते बोलते, अच्छी बातें सिखाते सिखाते कई बार कह जाते हैं। हरियाणा के असेंबली में आप गए थे एड्रेस करने के लिए, वहां आपने कह दिया कि पुरुष का दर्जा नंबर 1 और महिला का दर्जा नंबर 2 समाज में। देखिए ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो प्रकृति कहती है। आपने उनको वहां बिठाया, इनको यहाँ बिठाया। और आपने उस तरफ नहीं देखा, उनको वहां बिठाया। ये तो जिसका समाज में स्थान है, आप कहते हैं कि महिला का नंबर 2 स्थान है। शक्ति के लिए दुर्गा की पूजा करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शिक्षा के लिए सरस्वती की पूजा करते हैं। आप कह रहे हैं नंबर 2। आप कह रहे हैं आपने नहीं बनाया। हमारे यहाँ कृष्ण से पहले राधा का नाम है, राधा कृष्ण। राम से पहले सीता राम कहते हैं, नारायण से पहले लक्ष्मी नारायण कहते हैं। ये परंपरा है देश की। आप कह रहे हैं महिला नंबर 2। शिव पार्वती भी तो बोलते हैं ना। अब आपने ढूंढ के एक ही मिले आपको। ये जो बात है, देखिए इसमें मतभेद हो सकता है। मैं नारी शक्ति को कमजोर समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नारी हर हाल में भारी। नारी 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 हर हाल में भारी, पुरुष सदा उसका आभारी। तो नारी है अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन कुदरत की जो व्यवस्था है वो उसको मानना हो ना मानना हो, मानना चाहिए। आप नाम लिखते हैं तो आप अपने पिताजी का ही नाम लिखते हैं, माँ का नाम क्यों नहीं लिखते आप? नहीं, माँ का भी लिखते हैं। नहीं, जब भी आप परिचय लिखेंगे तो आप पिताजी का ही नाम लिखेंगे अपने नाम के पीछे। कोई माँ का नाम नहीं लिखता है। आज देखिए, अब वो आप जमाने के साथ बदले नहीं। आपने टीवी पर एड्स नहीं देखे हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं अपनी माँ का नाम पहले ले रहे हैं। ये बदला है जमाना। और आपने हरियाणा असेंबली में क्या कहा? पति के अनुशासन को माने, ये हर पत्नी का धर्म होता है। पति का भी कुछ धर्म होता है कि नहीं? धर्म पत्नी कहा जाता है, धर्म पति तो नहीं कहते आप। कहना चाहिए। नहीं, कहना चाहिए, कहते क्यों नहीं? धर्म पत्नी कहते हैं तो धर्म पति भी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो क्यों नहीं होता है वो? आपकी वजह से नहीं। आप लोगों को ऐसी बातें सिखाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए
वो जो बात मैंने कही, मीडिया ने उसको काफ़ी उस पर विचार विमर्श हुआ, डिस्कस किया और उसको अलग अंदाज में लिया। मेरा कहने का उस समय ये मतलब था कि राजनीति और धर्म का आपस में क्या संबंध है। तब मैंने कहा था कि धर्म जो है वो पति है, राजनीति है वो पत्नी है, इन दोनों का संबंध, ये बात मैं कह रहा था। अब मीडिया ने उसको किस तरह से लिया, ये मीडिया का काम था, मेरा तो ऐसा अभिप्राय नहीं था। मैं कैसी नारी को व्यवस्था हल्का है, दिखाऊं, ये कैसा समाज है आपका? अगर कोई महिला संत हो, वो निर्वस्त्र होकर आ जाए, उसको स्वीकार कर लेंगे? नहीं, देखिए ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है और व्यवस्था के सहित जैन शास्त्रों में भी स्त्री के लिए जो एक पद है, उसको पद में यही कहा है कि वो वस्त्रों में रहे, निर्वस्त्र उसके लिए आज्ञा नहीं है, अनुमति नहीं है। और ये केवल जैन धर्म में ही नहीं, ये सभी धर्मों में जो नागा साधु होते हैं वैष्णव में, उनमें भी यही नियम है। तो देखिए, आपके अलग अलग स्टैंडर्ड हुए ना। आप कह रहे हैं कि ये मीडिया ने बात को उल्टा सीधा कर दिया, लेकिन मेरे पास आपका दूसरा भी बयान है जिसमें आपने कहा जीन्स पहनने वाली माँ बच्चे को आंचल कहां से देगी। अब माँ जीन्स ना पहने, ये कौन सा काम है? ये सवाल आप लाते कहाँ से है, पहले मेरे को ये बताओ। मैंने कहा था माँ का आंचल, आंचल 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 आंचल, मैंने कहा था माँ का आंचल दुधमुहा बच्चे के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक माँ का आंचल ही है जिसे जहाँ पर जाकर बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा महफूज समझता है। माँ का दूध पीता हुआ बच्चा भी ये समझता है कि उसका बैकुंठ यही है, और माँ भी अपने बच्चे को ढक लेती है कि कहीं मेरी मुन्नी को नज़र न लग जाए। लेकिन 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 अब पैदा होने वाली औलाद ये सुख नहीं पा पाएगी, क्योंकि जीन्स वाली मम्मी आंचल कहाँ से लाएगी। अब माँ जीन्स पहने, आपने कहा सुंदरता का ध्यान रखने वाली दूध कहां से पिलाएगी। माँ आप जीन्स पहने या अपनी सुंदरता का ध्यान रखे, ये माँ पर छोड़ दीजिए ना, आप क्यों तय कर रहे हैं? तो देखिए, जीन्स पहने ये उसकी मर्जी है, उसका अपना निर्णय है, इसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मेरा अपना मानना है कि जैन धर्म ज़बरदस्त है, लेकिन वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। तो मैं भी ज़बरदस्ती क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये निर्णय उसको करना है, इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं। आप जैसी बातें कहते हैं, अब लोग क्या सोचेंगे? आपके सामने जो ऑडियंस बैठी होती है, आप उसको गधा कह देते हैं। तो मैं गधा नहीं कहता हूँ, मैं तो एग्जाम्पल देता हूँ। मैं एग्जाम्पल दिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं जिस कमरे में रुका, उस कमरे में छिपकली छत पर चिपकी, तो मैंने उस छिपकली से पूछा कि भाई तुम लोग छत पे लटकी रहती हमेशा, फर्श पे कभी दिखाई नहीं देती, इसकी वजह क्या है? तो छिपकली ने मेरे से कहा कि मुनि जी, आपको पता होना चाहिए इस छत को हमने संभाल रखा है, अगर हम यहाँ से हट गए तो ये छत नीचे गिर जाएगी। तो फिर मैंने कहा कि जिस तरह से उस छिपकली को भ्रम है, उसी तरह से आदमी को भी भ्रम है कि इस परिवार को हमने संभाल रखा है, इस समाज को हमने संभाल रखा है, अगर हम नहीं होंगे तो ये परिवार बिखर जाएगा, ये समाज बिखर जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि तुम रहो ना रहो, तुम्हारी ना रहने से इन बेचारों की रौनक कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो अब इसमें लेकिन तो आप क्या ऐसे तकलीफ है? कभी गधे का, छिपकली का, कुत्ते का बहुत उदाहरण देते हैं, उसके पीछे पड़े हैं। कुत्ता तो देखिए, कुत्ता कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुत्ता कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुत्ता कल्चर बहुत तेजी से, खास करके शहरों में कुत्ता कल्चर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आए दिनों टेलीविजन पर देखते हैं बड़ी बड़ी हीरोइनें कुत्ते को लेकर गोद में बिठाकर उसका मुख चूमती हैं, और जब कोई बड़ी हीरोइन कुत्ते का मुख चूमती है, इस देश का नौजवान खड़ा खड़ा भगवान से विचार करता है, प्रार्थना करता है, हे भगवान अगले जन्म में कुत्ता ही बनाना।
तो मैं बात करता हूँ, कुत्ते की बात करता हूँ, कुत्ता कल्चर की बात करता हूँ। तो देश के नौजवान से सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जितना प्रेम आप अपने कुत्ते से करते हो, उसका 10% प्रेम अपने बूढ़े माँ बाप पर निछावर कर दो, उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और तुम कुत्ता होने से बच जाओगे। यहाँ बहुत सारे नौजवान बैठे हैं जो लोग आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। पूछिए। सर, आप क्रांतिकारी संत के नाम से जाने जाते हैं, तो सर आज जो ये युवा स्कूल कॉलेजेस में इतना गंदा माहौल बना रहे हैं, सर आप जानते होंगे JNU में पिछले साल, इस साल DU में भी और बाकी भी युवा शक्तियों को गलत रास्ते पे लाया जा रहा है। सर आप उनके लिए क्या कड़वे वचन बोलेंगे और उन भ्रष्ट नेताओं के लिए जो उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं और उनको आकर सपोर्ट करते हैं? JNU में जो लोग राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कुछ लोग समर्थन भी करते हैं, कुछ लोग इस बात का उनका समर्थन भी करते हैं। मुझे लगता है ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और सख्त रूप से विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों को सजा का प्रावधान होना चाहिए। मैंने तो ये भी सुना है कि गांधी जी आपके सपने में आते हैं, आपको बहुत कुछ कहते हैं। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। रात 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 सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू अपनी तो धुलती नहीं, दूसरों की धो रहा है, इसीलिए रो रहा है। रात सपने में बापू आए, बोले तरुण सागर क्या हो रहा है। मैंने कहा बापू पूरा देश रो रहा है। बोले ये देश क्यों रो रहा है। मैंने कहा बापू चादर है छोटी, पैर पसार के सो रहा है, इसीलिए रो रहा है। ये विसंगति सब जगह हो रही है। इसकी वजह से ये समाज में जो तकलीफ है, परेशानी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव है, संघर्ष है, इसकी वजह यही है। एक तो समाज रो रहा है और आप डांट डांट के और रुला रहे हैं उसको। देखिए दीवार पर कील ठोकनी है, दीवार पर कील ठोकनी है तो हथौड़ा तो चलाना पड़ेगा, तकिए से काम नहीं चलेगा। दीवार पर कील ठोकनी है तो तकिए से काम नहीं चलेगा, हथौड़ा चलाना पड़ेगा। मैं हथौड़ा चलाता हूँ। मेरे प्रवचन थपकी का काम नहीं, थप्पड़ का काम करते हैं। सर आपने बोला कि वुमेन को सेकंड पे होना चाहिए और मेन को फर्स्ट पे, तो जो इंडिया को रिप्रेजेंट करके PV सिंधु आए, तो आप कह रहे हो कि उनको सेकंड पोजीशन पे ही रखना चाहिए। उनके लिए जो गवर्नमेंट करा वो गलत है। बात तो उनकी ठीक है, ओलंपिक में तो सिर्फ लड़के ही जीत के आई थी। हाँ तो मैंने हरियाणा विधानसभा में लड़कियों की तारीफ करते हुए कहा था कि उन लड़कियों ने हमारी लाज बचा ली, पुरुषों की लाज वो बचाई। तो देखिए मेरे वक्तव्य को किस तरह से लोग ले रहे हैं या उसका क्या अर्थ निकाल रहे हैं, ऐसा मेरा कहने का कुछ भी अभिप्राय नहीं था। आपको फर्स्ट नंबर बनना है तो आप वहाँ से उठिए, यहाँ आ जाइए, आप फर्स्ट नंबर हो जाएंगे। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप कहते हैं ना परंपरा में महिला नंबर 2 पर है, आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं बराबरी हो, महिला पुरुष में कोई अंतर ना हो, समानता हो, सबके बराबर सम्मान हो। आपकी बात का समर्थन करता हूं। और हमारे कहा गया ना यत्र नारी पूजनते तत्र बसते देवता, देवता वहां निवास रहते हैं जहां नारी की पूजा होती है। हाँ ठीक है, तो फर्स्ट हो गई, फिर जी नारी फर्स्ट हो गई और पुरुष सेकंड हो गया। हाँ बिल्कुल कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो आप कर दो वो सही, मैंने कुछ कर दिया वो गलत, ये तो गलत बात है भाई, ये गलत बात है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम मुनि तरुण सागर। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि ये धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। अब देखिए आप साधु हैं, संत हैं, दुनिया से कोई मोह नहीं है, लेकिन हर वक्त आप नेताओं को कभी चोर कहते हैं, किसी को लुटेरा कहते हैं। चोर कहता हूँ, लुटेरा कहता हूँ, ऐसा मैं तो साफ साफ तो बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि जिन्होंने छोटी छोटी चोरियाँ की
वो जेलों में बंद है, और जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वो लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए हैं। अब देखिए मैं इस देखिए सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं। ये तस्वीरें देखिए। हाँ बोलिए। ये चीफ मिनिस्टर, कितनी तस्वीरें, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, ये रमन सिंह के साथ, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ, हर चीफ मिनिस्टर के साथ, मोदी जी के साथ भी आपकी फोटो है। जो मुझे बुलाएगा मैं तो वहीं जाता हूँ, बगैर बुलाए कहीं जाता नहीं हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे सीएम हाउस में बुलाया, मैं गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुझे सीएम हाउस में बुलाया, मैं गया। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मुझे सीएम हाउस में बुलाया, मैं गया। तो जो बुलाएगा वहाँ जाऊँगा, और जब जाऊँगा तो फोटो चोर और लुटेरे हैं, और फिर आप जाके विधानसभा में एड्रेस करते हैं चोरों को, लुटेरों को। हर तीसरा भारतीय नागरिक भ्रष्ट है। हर तीसरा भारतीय नागरिक 3%, तीसरा भारतीय भ्रष्ट है, यानी 30% लोग भ्रष्ट है। 50%, 60% लोग भ्रष्टाचार के कगार पर है। सिर्फ 10% लोग हैं जिन्हें आप पूरी तरफ से ईमानदार कह सकते हैं। तो सभी चोर नहीं हैं, सभी उचक्के नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ मैं चोरों के घर नहीं गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री के घर गया, चोरों के घर नहीं गया। नहीं, विधानसभा में आप कह रहे हैं कि वहां पर तो हजारों लोग हैं, लुटेरे बैठे हैं, और उनको एड्रेस करने के लिए आप गए। मध्य प्रदेश की विधानसभा को आपने एड्रेस किया, हरियाणा की विधानसभा को एड्रेस किया। तो एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस उपदेश की जरूरत तो उनको ही है ना। मंदिरों की जरूरत तो पापियों को है, पुण्यात्मा को मंदिरों की जरूरत नहीं है। जो पापी हैं उनको भगवान को पूजा में पहले आना चाहिए, तो उनको उपदेश की जरूरत है। ये दिल्ली विधानसभा वालों को जरूरत नहीं, उन्होंने आपका कैंसिल कर दिया। दिल्ली विधानसभा में मुझे निमंत्रण मिला, केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री जी और विधानसभा स्पीकर रामनिवास जी गोयल दोनों आए, निवेदन किया, मैंने स्वीकृति भी दी, प्रोग्राम भी बन गया था और मुझे जाना तय भी हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो रद्द किया गया, वजह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बुलाया था। जो भी मुझे बुलाएगा वहाँ मैं जाऊँगा। अगर लोकसभा में मुझे बुलाएंगे वहाँ भी जाऊँगा। मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं मुनीष जी आपकी खुशनसीबी क्या है, तब मैं कहता हूँ मेरी खुशनसीबी यही है कि मैं इतना कड़वा बोलता हूँ फिर भी लोग मेरी बातों को बहुत प्यार से सुनते हैं, यही मेरी खुशनसीबी है। लेकिन कोई आपके बारे में कड़वा बोल दे तो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, विशाल डडलानी ने कुछ कह दिया था तो बेचारों को कान पकड़ नहीं। एक मिनट, हाँ, तो मेरी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही वो आपको मालूम है, मीडिया के आदमी हैं, आपको सब खबर है। मैंने हमेशा यही कहा कि भाई इस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने टिप्पणी की है तो विचारों की अभिव्यक्ति का संविधान छूट देता है। मेरा एक ही वक्तव्य शुरू से आखिरी तक, मीडिया के जितने लोग आए मैंने एक ही वक्तव्य दिया। ठीक है, समाज के लोग हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, विरोध करना भी चाहिए, वो अपनी जगह सही थे, मैं अपनी जगह सही था, और आप कहाँ थे मुझे मालूम नहीं। मैं तो देख रहा था कि वो आपके सामने आके कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहे हैं, तब आपने माफ किया। समाज की मांग थी, जैन समाज की मांग थी कि जब तक वो पंचमाफी नहीं करेंगे तो हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। और विशाल डडलानी बड़े अच्छे सज्जन आदमी हैं, उन्होंने देखा देखी टिप्पणी कर दी। उन्हें अंदाज नहीं लगाया था कि वो जो कह रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा, लेकिन फिर भी उनको गलती का एहसास हमने तो ये पढ़ा है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। तो मैंने तो क्षमा ही किया बाबा, मैंने कब उनको विरोध किया या नाराज हुआ? मैं तो अगर वो माफी नहीं मांगते तो जेल भिजवा देते आप उनको। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। मैं जेल भिजवाने जैसे क्या कर सकता हूँ? अगर जेल भिजवाने में लगने लगता तो आपकी अदालत में आने की बजाय मुझे उसी अदालत में जाना पड़ता। जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने का इनविटेशन आए तो आपके उसके प्रति क्या विचार रहेंगे? देखिए, किस पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? राजनीति से इसका मैंने शुरू में कहा कि सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, बस ये समझिए मैं बोलता हूँ, इसलिए लोग इतने सोचते हैं कि आप इस पार्टी में जाएंगे, इस जाएंगे। ये तो दिगंबर मुनि हूँ, और दिगंबर मुनि तो बहुत ही ऊंचा उसकी स्थिति होती है, और वो राजनीति से और इससे उसका कोई लेना देना दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रहता है। और ये कल्पना करना भी हमारे लिए बेकार है। नेता तो कल्पना, नेताओं की तो कल्पना पे चलते हैं, नेताओं के भाषण कल्पना में। नेताजी भाषण कर रहे थे, सोना 10 रुपये तोला, चांदी 50 रुपये किलो, गेहूँ 1 रुपये सेर, घी 2 रुपये मन, 4 फ्लैट वाले कमरे का किराया 15 रुपये, बच्चों की पढ़ाई मुफ्त, वाईफाई मुफ्त, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त। जनता में से एक आदमी उठा और हुजूर ये व्यवस्था आपने कहाँ से दिलाई है? नेताजी बोले कल्पना करने में क्या बुराई है। तो ये कल्पना कर रही है कि आप किस पार्टी में होते हैं तो किस वो आप करते नहीं, ये करते नहीं, इसलिए कर रही है कल्पना क्योंकि आप राजनीति विषयों पर जरूर कोई ना कोई कमेंट करते हैं। कमेंट करना चाहिए, वो गलत नहीं है। संत जो है वो समाज का गुरु होता है, और पूरी समाज का दायित्व उस पर होता है। समाज में जो कुछ भी घटता है, कहीं गलत होता है तो गलत को गलत बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई अपराध नहीं है, बोलना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि नोटबंदी से गरीबों का नुकसान हुआ, आप कहते हैं कि नोटबंदी बड़ा क्रांतिकारी कदम है। देखिए, तो जो काला धन है, और काला धन कितना है देश के पास, कितना काला धन है आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं तो इस संदर्भ एक बात कहना चाहूँगा कि करीब 10 लाख ज्योतिषी हैं, पर किसी ने भी नहीं बताया कि 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। पूरे देश में 10 लाख ज्योतिषी हैं करीब, पर किसी ने भी नहीं बताया कि 1500 के नोट बंद होने वाले हैं। जबकि इस देश का मुनि ऋषि हमेशा से कहता आया है कि नोट महज रंग बिरंगे टुकड़े हैं, पर किसी को समझ में नहीं आई। और 8 नवंबर को रात्रि 8 बजे मोदी जी ने एक झटके में समझा दिया कि ये कागज के टुकड़े हैं। तो काला धन बहुत तो है। राहुल जी को समझ में नहीं आया। हाँ, वो पार्टी, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो पार्टी के हिसाब से बोलते हैं, अपने लिए नहीं बोलते हैं, अपना मन का नहीं बोलते हैं। जो पार्टी का मंतव्य होता है या पार्टी के हित में होता है वो बोलते हैं। आपके बारे में लोग कहते हैं कि जो मोदी जी के हित में होता है वो बोलते हैं। क्या जी? 3 तलाक का आपने विरोध किया, सारी चीजें जो मोदी जी करते हैं उसका नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मोदी जी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, ना मुझे उनसे कोई अपेक्षा है। मेरे लिए सब है, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा, चाहे वो मोदी जी आए, चाहे राहुल जी आए, चाहे केजरीवाल जी आए, चाहे मायावती जी आए, कोई भी आए, सबको वही एक सा आशीर्वाद दूंगा। लेकिन जो मुझे सही लगता है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, हो सकता है। जब आपने 3 तलाक के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी तो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा आपको क्या हक है इस पर बोलने का? नहीं, जो लगता है कि भाई ये महिलाओं के साथ अत्याचार है, जुल्म है, तो ऐसा तो नहीं है। व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है, ये बोलिए इसमें धर्म कहाँ गया? व्हाट्सएप पे अभी कल ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, विदेश में कोई सज्जन है, वो वहाँ पर नौकरी करते हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। अब ये कोई बात हुई क्या? ये उनकी परंपरा है? नहीं, परंपरा कैसी परंपरा है? ये परंपरा, ये जैसी आपकी परंपरा है संथारा की, ऐसा नहीं, कोई अपनी जान दे दे। परंपरा और इस परंपरा, आप तो फिर सती प्रथा को और सलेखना को भी एक ही मानोगे? हाँ, क्यों नहीं? नहीं, क्यों? ये जैसे सती प्रथा बंद हुई ऐसे संथारा को भी बंद होना चाहिए। दोनों में फर्क समझना जरूरी है ना भाई। सती प्रथा और संथारा में फर्क है कि सती प्रथा वो राग है, उसके साथ अगले जन्म में मैं इनके साथ ही रहूंगी, जहाँ ये गए, जो इनकी गति हुई मेरी भी वही गति हो, ये राग से वहाँ पर साथ जाया जा रहा। और संथारा जो है वो विराग का रास्ता है। तो राग और द्वेष में फर्क समझना जरूरी है। और फर्क सिर्फ इतना है, राग में और द्वेष में फर्क सिर्फ इतना है कि अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, और पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सिर में दर्द होता है। तो इसको महावीर ने राग और द्वेष कहा।
तो वहाँ सती प्रथा में राग है, संसार है, और संतारा में विराग है, विरक्ति है, और जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति की भावना है। लेकिन इसको तो कोर्ट भी इजाजत नहीं देता, अपने आप अपना जान देने को। नहीं, देखिए ये संतारा की जो प्रक्रिया है वो कुछ चंद घंटों की नहीं है, 12 साल की लंबी प्रक्रिया है। अगर मैं चाहूँ, मैं युवा हूँ और चाहूँ कि मैं संतारा ले लूँ, इसके लिए धर्म अनुमति नहीं देगा। जब आदमी एक उम्र पे पहुँच गया और उसे लगता है मृत्यु निकट है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलती नहीं, व्रत नियम पलती नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, लोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, मोह भी घनेरा है, फिर भी कर रहा मेरा तेरा है। अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता, परिवार नाम जपता, अरहंत नाम भूला, परिवार नाम जपता, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, अश्रु धार पड़ रही, मुख से लार बह रही, पढ़ा पढ़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा, पढ़ा पढ़ा मर रहा पर हाय हाय कर रहा। पत्नी है टोसती, बहुएं हैं कोसती, लड़के हैं पीटते, नाती घसीटते, दिन भर है जागता, रात भर है कांचता, दांत सभी टूट गए, खाने से ककड़ी, अंग अंग शिथिल भये, कमर गई अकड़ी, यमराज के आदेश से यमदूत ने चोटी पकड़ी, जाल खुद ही बना रहे जैसे बनाती मकड़ी, खेल कूद भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नौन तेल लकड़ी। ऐसे मरने से अच्छा है कि भगवान का नाम लेते हुए मरे, धर्म ध्यान करते हुए मरे, साधना से मरे, विराग से मरे, विरक्ति से मरे। उसको संतारा कहा। महावीर ने कहा अगर आप जीवन को उत्सव कैसे बनाएं, जीवन को उत्सव कैसे बनाएं ये जानना है तो आप गीता के पास जाइए, और मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाएं अगर ये सीखना है तो महावीर के पास आइए। महावीर के शब्दों में मृत्यु मातम नहीं महोत्सव है। तो संतारा, सरलेखना, समाधि मरण, पंडित मरण, ये सब एकार्थवाची है और ये मृत्यु को महोत्सव बनाने की कला है। आप इतना अच्छा भाषण देते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, करोड़ों लोग आपके फॉलोअर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको राजनीति में होना चाहिए था? मैं राजनीति में होके क्या करता? अगर राजनीति में भी जाता तो अगर सपोज करो प्रधानमंत्री भी बन जाता, तो मैं तो वो बन गया हूँ कि प्रधानमंत्री भी आके नमस्कार करेगा, प्रणाम करेगा। देखिए, जो जनता के द्वारा दी गई कुर्सी को स्वीकार करता है वो राष्ट्रपति होता है। जो जनता के द्वारा दी गई कुर्सी को स्वीकार करता है वो राष्ट्रपति होता है, पर जो उस कुर्सी को भी ठुकरा दे वो राष्ट्रपिता होता है। मुन्नी जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे और अच्छी बात है कि आपने हर सवाल का बड़े मुस्कुरा के बेबाकी से जवाब दिया। आपकी अदालत में अब वक्त है आज के जज जाने माने शिक्षाविद JS राजपूत के फैसले का। अदालत ने सारे प्रश्न सुने, सारे उत्तर सुने और ये पाया कि मुनिश्री समाज में सद्भाव लाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ रहे हैं। अदालत चाहेगी कि वे ये कार्य आगे भी करते रहें, आवाज़ लगाते रहें। उनका प्रभाव समाज पर पड़ता है, भारत में ही नहीं विश्व भर में उनको सम्मान मिला है। आपने सभी प्रश्नों के उत्तर अत्यंत तर्कपूर्ण ढंग से दिए और बड़े अच्छे ढंग से दिए, जिससे सुनने वाले भी प्रभावित हुए। अतः ये अदालत आपको पूरी तरह आरोप मुक्त करती है और फिर एक बार अपेक्षा करती है कि आप समाज में जुड़ाव लाते रहिए, जिसकी इस देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस उम्मीद के साथ, इस अपेक्षा के साथ कि मुन्नी तरुण सागर जी इसी तरह से समाज का काम करते रहेंगे, जनता के सामने त्याग और तपस्या की एक तस्वीर पेश करते रहेंगे, आज का मुकदमा यही खत्म करते